जीवन के लिए शुद्ध जल एवं वायु एक अनमोल प्राकृतिक India's most trusted jeweler Tanishq अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। आज राज्य सरकार द्वारा जो जल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया वास्तव में अभिनंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रकृति ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है और विशेष रूप से अजमेर ज़िले के 83% तालाब भरे गए और अपने रूप से अन्ना सागर, फाई सागर जो 40 वर्षों के बाद दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है, पुष्कर है, ऐसे सभी जो तालाब वो भरे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रकृति की देन है। और जल का तो सनातन संस्कृति के साथ बहुत पुराना संबंध है। हम हमेशा जल का पूजन करते आए हैं और नदियों की पूजा गंगा, यमुना, सरस्वती हम हमेशा हमारे सुबह भी पूजन में आता है और हमेशा जल कलश भी रखते हैं। तो ऐसे समय जब प्रकृति हमारे साथ है, उसमें जल महोत्सव मना करके एक आम जन में संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हम जल का संरक्षण भी करें, जल का संवर्धन भी करें, जल की गुणवत्ता भी देखें और जल का सदुपयोग भी करें। हम सब लोग मिल करके इस भारत जो विकसित राष्ट्र है और उसमें किसान उसके मूल में और किसान बिना पानी के कोई खेती होती नहीं, इस प्रकार होकर के हम यहाँ का आगे धन धान्य संपन्न हो, सब लोग खुशहाली जीवन करें और विष्णु भगवान जिसका यह उत्सव प्रतीक है और आज के दिन अपनी योग निद्रा से करवट भी लेते हैं, तो ऐसे अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम करना हमें एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है। मतलब हम सब लोग इससे प्रेरणा लेकर के जल के बचाव के सदुपयोग के संकल्प लें, नई पीढ़ी को विशेष रूप से अवगत कराएं और अजमेर में जिस प्रकार की स्थिति बनी इस बार जल भराव की, उसके लिए भी अपना ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने के लिए प्रशासन को हमने निर्देशित किया है। मैं समझा आगामी वर्षों में बरसात ऐसी होती रहे, लेकिन हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करते हुए जन को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम मिल करके जल के संवर्धन में सहयोग करेंगे। मैं एक बार पुनः जय झूलनी एकादशी की सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, हमारा ये जो प्रदेश है विशेष तौर से यहाँ 3 वर्ष में 2 वर्ष वर्षा कम होती है, 1 साल वर्षा ठीक होती है। जल का संचय किया जाए, जल का संवर्धन किया जाए और जल को बचाया जाए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और आज जल महोत्सव है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आज यहाँ मनाया गया है। ये इस बात का द्योतक है, हमें जल को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और हमें इस वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें, जैसे प्रधानमंत्री जी कहा, एक वृक्ष अपने माँ के नाम, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में 7 करोड़ वृक्ष राजस्थान में लगे हैं। उनको वृक्षों को हम बचा लेंगे और बचेगा कब, उसमें जल चाहिए। मैं तो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक अरबों रुपए फॉरेस्ट के अंदर अनुदान आता है, बजट आता है, वृक्ष लगते हैं परंतु कहीं दिखते नहीं है। कारण उसका है, वृक्ष लगाने का तो प्रावधान है परंतु उसमें पानी देने का प्रावधान नहीं है। बच्चे से भी ज़्यादा संरक्षण वृक्ष किया जाता है। जब छोटा पेड़ होता है तो उसकी रखरखाव करने पे जब बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो कहता हूँ कि वृक्ष लगाने के साथ साथ उसमें पानी भी दे 2 साल तक, ऐसा प्रावधान अब करना है। और हमारी राजस्थान सरकार और हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान आत्मा है। जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। परंतु खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में इस देश के किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट और बढ़ाने की बात हो, और जो किसानों को जब खराबी के ऊपर मुआवजा देने की बात हो, 10 साल में जो किया, यदि काश देश की आज़ादी के बाद करते तो आज किसान के घर में समृद्धि आती। क्यों किसान समृद्ध होगा तो प्रकृति भी बचेगी और सभी जल भी बचेगा, सब कुछ होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है कि प्राकृतिक खेती करिए। प्राकृतिक खेती में अनावश्यक जल का अपयोग नहीं होता है, जल का संरक्षण भी होता है और धरती भी बचती है। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस धरती माता को सुरक्षित रखने के लिए, जल को भी बचाने के लिए, इस वायुमंडल को बचाने के लिए सारे जो उपाय है वो सब किए जा रहे हैं। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और यहाँ प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज जल महोत्सव का यह कार्यक्रम रखा गया है।